हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। जय माता दी, आप सभी को प्रणाम। तो आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि में कन्याओं को ऐसा क्या दें जिससे आपका भाग्य उदय हो, आपका भाग्य चमके और माता रानी आपसे प्रसन्न हो। क्योंकि यूं तो हम माता रानी की कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन बात वही है कि कन्याएं साक्षात माता रानी का रूप होती हैं और माता रानी को भी पसंद आता है और अच्छा लगता है जब हमारे घर से कन्याएं खुश होकर जाती हैं और हम कन्याओं को खुश करते हैं। और हम खुश करने वाले होते ही कौन हैं? जो माता रानी ने हमें दिया है, उनकी जो दया से हमें जो मिला है, तो उसी में से कुछ हमें कन्याओं को देना है जो कि साक्षात माता रानी का रूप है। और उन कन्याओं को जो है प्रसन्नता हो उस चीज से, तो ये हमें करना है। जब कन्याएं प्रसन्न होंगी तो माता रानी प्रसन्न होगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं आपको बताती हूँ कि कन्याओं को हमें क्या क्या देना चाहिए और मैं हर साल हर वर्ष क्या क्या देती हूँ जो कि कन्याओं को देना शुभ होता है। और ये जो सभी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, कहीं ना कहीं ये आपके जो ग्रह होते हैं, आपके जो प्लैनेट होते हैं, ये चीजें आपके उन ग्रहों को ठीक करती हैं, उनकी दशाओं को ठीक करती हैं। आपकी जिंदगी में वो ग्रह जो है शुभ प्रभाव देने लगते हैं। जैसे आप कन्याओं को अगर वस्त्र देंगे तो वो आपके ग्रहों को ठीक करती है। पढ़ाई की चीजें देना, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ आप दे सकते हैं जो इनमें से आपसे बन पड़ता है या इससे ज्यादा आपसे बन पड़ता है, जैसा भी है, तो वो आपको कन्याओं को देना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले जो है कन्याओं को हमें वस्त्र देना चाहिए। तो वस्त्र के रूप में जो है हम कन्याओं को इस तरह से कोई भी हैंकी, नैपकिन, ये हम दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैं कन्याओं को इनमें से सभी को उनके जो भी फेवरेट कलर होते हैं या जैसा भी वो लेना चाहती है तो मैं वो उन्हें देती हूँ। उसके अलावा जो है मोली जो है कन्याओं को पहनाई जाती है और ये भी वस्त्र का रूप होती है। तो ये लाल वस्त्र इस रूप में जो है हम कन्याओं को प्रदान करते हैं और रुमाल। इसके अलावा जो है फिर कन्याओं को ये सब जो चीजें होती हैं ये बहुत पसंद आती हैं। जैसे कि ये क्लिप्स हो गए और ये जो चीजें होंगी ये बहुत पसंद होती हैं। और ये हेयर एक्सेसरीज, तो ये मैं कन्याओं को देने वाली हूँ। इस तरह के ये जो क्लेचर्स हो गए ये मैं कन्याओं को देने वाली हूँ। उसके बाद में ये जो रबर बैंड्स हो गए ये हमें कन्याओं को देने चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये सभी चीजें आपके जीवन में शुभ प्रभाव देंगी और आपके जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स जो हैं सभी आपको अच्छा फल देने लगेंगे। इस तरह के रबर बैंड्स मैं उन्हें देने वाली हूँ। उसके बाद में हमें पढ़ाई की कोई ना कोई चीजें, आप कॉपी दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, आप पेंसिल्स दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें तो मैं इस तरह के जो है ये पैकेट पेंसिल जो है कन्याओं को देने वाली हूँ। उसके बाद जो है हमें कन्याओं को भोजन तो हम करवा ही रहे हैं, भोजन तो हमें करवाना ही है। माता रानी उससे बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो है मैं कन्याओं को इस तरह के पात्र देने वाली हूँ। हर साल ये पात्र अलग अलग जिस भी डिजाइन में मार्केट में पसंद आ जाते हैं और मिल जाते हैं, तो उस तरह के जो है पात्र मैं कन्याओं को देती हूँ। तो ये पात्र भी मैं जो है कन्याओं को देने वाली हूँ। इनफैक्ट इन्हीं में वो भोजन करेंगी और फिर वो घर ले जाएंगी। तो ये हो गया। इसके बाद हम उन्हें केले जरूर देते हैं। ये जरूर हमें देना है, चाहे कुछ मिस हो जाए, ये मिस नहीं होना चाहिए, ये हमें देना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कलश लगा हुआ है, कलश के ऊपर नारियल है। तो नौमी वाले दिन हम नौमी की कन्याओं के आने से पहले हम पूजा कर लेंगे, हवन कर लेंगे माता रानी को। और जो हम कन्याओं को भोजन करवाएंगे उसका भोग लगा देंगे। वो अग्यारी में लगाने के बाद ये कलश पे से नारियल लेके, नारियल को तोड़कर उसका प्रसाद जो है हम कन्याओं को देंगे। तो ये दिया जाता है। इसके अलावा जो है हमें दक्षिणा जो है कन्याओं को देनी है। आप जो भी दक्षिणा दे, 11, 21, 51, 101 इस तरह से आपको देनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें सिक्का जरूर होना चाहिए। जी हाँ, इस तरह का सिक्का जरूर होना चाहिए। दक्षिणा आप जो भी देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं, लेकिन साथ में सिक्का जरूर होना चाहिए। तो आप इसीलिए 11, 21, 51 इस तरह की राशि आप दीजिए जिसमें एक सिक्का भी आएगा। और इसको इग्नोर मत कीजिए कि आपने ये दे दिया है, कोई बात नहीं, सिक्के कम पड़ गए आप अरेंज कीजिए, लेकिन आप सिक्का जो है कन्याओं को जरूर दीजिए। ये जो है बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि कन्या पूजन की विधि क्या होने वाली है। और विधि में कन्या जब घर आती है तो उनके साथ आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे उनकी पूजा करना है,
तो तब तक के लिए ये था मेरी तरफ से एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कन्याओं को आप क्या क्या दें जिससे आपके सभी प्लैनेट खुश होंगे, सभी ग्रह खुश होंगे और आपको शुभ प्रभाव देंगे। तो अभी के लिए यही था मेरा वीडियो और यही थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय माता दी। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, बताइए आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा है।